हाँ तो प्यारे बच्चों, मेरे पास क्लास 10 के समाजी विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हूबहू क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी सेंटअप एग्जाम देने वाले 2025 में, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से याद कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है, वादा है। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में भी यहाँ पे प्रश्न कोड यहाँ पे 111 रहेंगे और यहाँ पे सेट कोड आपका ए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, पूरा क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें केवल सिर्फ और सिर्फ केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए हैं, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखने पाते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखता होगा। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि निम्न में से जो है ना, किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। काफ़ी महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। तो सबसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक होते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न आपसे ये कहा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो इनमें से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण नहीं है ना प्यारे बच्चों, सामाजिक कल्याण नहीं है। इनके अलावा आपको पता होगा साधनों का निजी स्वामित्व और निजी लाभ और कीमती यंत्र, यानी कि ये तीनों है बाबू। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो बाबू यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो कृषि क्षेत्र होते हैं, यानी कि कृषि जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, कृषि में ऐसे जनसंख्या होते हैं जो जीविका के लिए जो है ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं, यानी कि निर्भर रहते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी यहाँ पे देखिएगा आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल एग्जाम के लिए। और हूबहू आपके एग्जाम में 100% इसी क्वेश्चन पेपर से रहेगा, मेरा वादा है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपसे एक पूछा जा रहा है कि बैंक का एजेंसी का कार्य। तो प्यारे बच्चों, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, बीमे की किस्त का भुगतान, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। और प्यारे बच्चों, बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो ना बाबू सबसे कम है। ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो संपूर्ण विद्यार्थियों को पता होगा ना बाबू। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी ना प्यारे बच्चों, 1991 में लागू की गई थी। यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। तो आपको पता होगा ना बाबू। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो केरल, यानी कि केरल एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे मानव विकास जो है ना प्यारे बच्चों, इसका स्थान क्या उच्च है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है, काफ़ी सिंपल सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाबू, आपसे पूछा जा रहा है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंगापुर की जो मुद्रा है ना बाबू, डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों, डॉलर है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि किस किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो यहाँ पे किस वित्तीय संस्थान के द्वारा जो है ना साख सृजन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई, आरबीआई के द्वारा जो है ना प्यारे बच्चों साख को मतलब क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि ये आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी बाबू, आपको पता होगा। और इनका जो मुख्यालय है ना प्यारे बच्चों, कहाँ पे है, मुंबई में। आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न बरोबर पूछ लिया, तो फाइनल एग्जाम में पूछे आएंगे, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ये बात जो है ना प्यारे बच्चों, किसने कहा था, तो आपको बताना होगा जी, होटले विदर्स ने कहे थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र जो है ना प्यारे बच्चों, कौन सा क्षेत्र है। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र एक ऐसा है प्यारे बच्चों जो सबसे ज़्यादा रोजगार
प्रदान करने वाला क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला यहाँ पे अगर बताया जाए कार्यक्रम कौन सा है, तो मनरेगा कार्यक्रम है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मनरेगा के अंतर्गत जो है ना प्यारे बच्चों ग्रामीण मजदूरों को कितने दिनों का रोजगार मिलता है, तो 100 दिनों का ना रोजगार मिलता है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों उदारीकरण ना कहलाता है जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, आपके सेंटम एग्जाम के लिए तो यहाँ पे पूछे जाएंगे हूबहू प्रश्न। यहाँ पे हम सेट को मतलब सेट कोड को लेके आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका सदस्य कब बना था प्यारे बच्चों, तो इसका सदस्य तो बना था ना प्यारे बच्चों, कब बना था 1995 में बना था, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे देखा जाए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी ना प्यारे बच्चों, कब हुई थी, तो 1986 में ना हुई थी जी। यहाँ पे देखिएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं योजना आयोग के। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष ना प्यारे बच्चों कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। प्यारे बच्चों बताइए, भारत में जो है प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, यानी कि ये जो पुस्तक है ना बाबू ये किसने लिखी है, तो ये पुस्तक जो है प्यारे बच्चों किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन हुआ, यानी कि ये बंगाल का जो विभाजन हुआ था फिर बच्चों 1905 में ना हुआ था जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए फिर बच्चों अगला प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि मेजनी का संबंध जो है ना किस संगठन से था। तो प्यारे बच्चों आपको तो पता होगा कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। तो यूनान को जो स्वतंत्रता मिली थी प्यारे बच्चों कब मिली थी, तो 1832 में मिली थी बाबू। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई। यहाँ पे सेडोन के युद्ध में जो है ना प्यारे बच्चों फ्रांस की पराजय हुई थी, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था। प्यारे बच्चों रूस में जो ड्यूमा का जो गठन हुआ था ना बाबू कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल थीसिस जो है ना किसने पेश की थी। तो अप्रैल थीसिस जो है ना प्यारे बच्चों ये किसने पेश की थी आपको बताना है, तो लेनिन ने ना पेश की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है। प्यारे बच्चों बताइए, विश्व का जो पहला समाजवादी देश है ना प्यारे बच्चों रूस है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ना प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में ना हुआ था जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पे वियतनाम की जो राजधानी है ना प्यारे बच्चों हनवी है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया। तो जेनेवा समझौता में बांटा गया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा जो की गई थी ना कब की गई थी, मतलब लाहौर अधिवेशन में ना की गई थी। और लाहौर अधिवेशन जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था, 1929 में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था।
तो यहाँ पे देखिए पर बच्चों सरोजिनी नायडू नायडू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों 1800 मतलब कब हुई थी, या फिर यहाँ पे ऑप्शन चार को दिखता होगा तो 1866 में ना हुई थी। यहाँ पे 1866 हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है ना किसने की थी। तो प्यारे बच्चों बताइए गदर पार्टी की जो स्थापना की थी किसने की थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार को विकल्प दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना बाबू कब हुई थी। तो 1907 में ना हुआ था जी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके से पूछा जा रहा है कि स्पैनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। और यहाँ पे स्पैनिंग जैनिक का अगर होता तो स्पैनिंग जैनिक का जो आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, लेकिन यहाँ पे म्यूल है, स्पैनिंग म्यूल का जो आविष्कार किया था पेर्चो सैम्यूल क्रॉम्पटन ने किया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए पे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो प्रगतिशील हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1929 में 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था प्यारे बच्चों। तो आप बोलेंगे सर जी संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि न्यू डील का संबंध जो है ना निम्न में से किससे था। तो न्यू डील का जो संबंध था ना बच्चों आर्थिक नीति से था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी बाबू 1945 में ना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों। तो मुद्रण कला का जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था, और कागजी मुद्रा का भी जो आविष्कार हुआ था प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ था, चीन देश में ही हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो हुई थी किस देश में हुई थी। तो पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी प्यारे बच्चों, चीन में ना हुई थी जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 1 से 40 तक ही आपको जवाब देना एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पे 1 से 40 तक ही बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइव क्लास डेली चलेगी, हम आपको बता देंगे टाइमिंग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।